हूं आपके साथ लिली सिंह। सीतापुर के भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में सीतापुर सदर विधानसभा के खैराबाद स्थित जेपी अनलान में बूथ अध्यक्ष बैठक में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा पहुंचकर सदर विधानसभा में बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया गया। बैठक में संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष पार्टी की महत्वपूर्ण अंग है और अपने कुशल बूथ प्रबंधक के प्रत्येक बूथ अध्यक्ष को अपने बूथ पर कम से कम पिछले चुनाव की तुलना में 370 वोट अधिक भाजपा के पक्ष में मतदान करना है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की 300 से ज्यादा जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। देश में ऐसा कोई नागरिक नहीं है जिसमें किसी भी योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने का मौका ना मिला। ऐसा पार्टी पदाधिकारी को जन जन में जागरण करते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करना जनता का आशीष भारतीय जनता पार्टी के साथ दिख रहा है। बढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, भला हो जिसमें देशवासियों का, वह काम सब किए चलो। और उसी भाव से भरे हुए आप सब कार्यकर्ता मां भारती के लिए समर्पित रूप से काम करते हो। लेकिन मुझे थोड़ा सा आप सबसे जानकारी भी लेना है। और जानकारी क्या लेना है? यहाँ कई बूथों के अध्यक्ष आए हुए। मैं अगर सभी बूथों के बारे में पूछूंगा तो समय बहुत लगेगा, उतना समय मेरे पास है नहीं है। लेकिन मैं सैंपल निकालना चाहता हूँ। जैसे मैं सीतापुर विधानसभा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के दृष्टिकोण से हमारा बूथ संख्या 264। हमारे जो बूथ के साथी हैं सुरेश प्रकाशी आए हैं क्या? बूथ संख्या 252 अतुल शुक्ला अभिषेक है यहाँ पर। बूथ 58 पुलिस लाइन नाम ले रहा हूं। अगर मैं बूथ अध्यक्ष 150 रामपाल पुत्र बाबूराम जी हैं, उपस्थित नहीं है। यहाँ के विधानसभा के प्रभारी कौन है? प्रबंधन कौन देखता? ये अच्छी बात नहीं, इसकी एक बार बैठक फिर करानी पड़ेगी। नहीं है तो कारण सही जानकारी चाहिए। ठीक है, जो शक्ति केंद्र के हमारे संयोजक हैं, जिस बूथ नंबर का मैंने नाम लिया है, उस बूथ नंबर का क्यों नहीं आ पाए, उसकी जानकारी चाहिए। देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो ऐतिहासिक चुनाव है। इस चुनाव के बाद हमारा देश 5 साल आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि 100 साल आगे बढ़ेगा। मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब मां बाप के बेटे, एक चाय बेचने वाले के बेटे। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि एक गरीब से गरीब परिवार में पैदा होने वाले, चाय बेच करके अपना परिवार चलाने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है, जो आने वाले समय में मेरे बूथ अध्यक्ष भी इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। इस विश्वास के साथ अपने अपने बूथ पर कमल खिलाने का काम करते हैं। 2024 का ये लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की दृष्टिकोण से ऐतिहासिक है, भारतवर्ष की दृष्टि से ऐतिहासिक है। आप सब कार्यकर्ताओं की ताकत हनुमान जी की तरह है। जैसे राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम हनुमान जी की लिए चौपाई कही जाती है, वैसे राष्ट्र का कीन्हे बिना, पार्टी का काम कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम, ये भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्षों के बारे में कहा जाता है। पार्टी जीत रही है। कमल के फूल देश में खिले और 400 प्लस भाजपा गठबंधन जीते। इस लक्ष्य के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव हम लड़ रहे हैं।
सीतापुर लोकसभा 2014 में जीते, 2017 का विधानसभा सीतापुर में जीते, 2019 का लोकसभा चुनाव सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी जीते और 2024 का चुनाव इस बार रिकॉर्ड वोटों से हमारे आदरणीय लोकप्रिय सांसद राजेश वर्मा जी जीतेंगे। यह जीत इनकी भी तो है ही, लेकिन ये जीत मानी नरेंद्र मोदी। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि पहले जो चरण के चुनाव हुए हैं बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। देखिए, हार का चौका लगा चुके उत्तर प्रदेश का अगर मैं इतिहास बताऊं, सपा बसपा कांग्रेस तीनों दल, और उसके बाद भी अभी जब तक 4 जून 4 बजे 400 पार नहीं होगा, उनके दावे हवाई आते रहेंगे। लेकिन 4 जून 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार यह जनता बनाना चाहती है। भाजपा का कार्यकर्ता तो दिन रात लगा है। हमारी उपलब्धियों के आधार पर एक बड़ी विजय की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। केशव मौर्य जी को ज्यादा मौका दिया जा रहा है, सभी जगह केशव मौर्य जी दिखाई दे रहे हैं। सब लोग दिखाई, मैं भी दिखाई दे रहा हूं। नहीं, अधिकतर जिलों में आपको लगाया जा रहा है। इसके पीछे कोई विशेष रणनीति भारतीय जनता पार्टी की? रणनीति होगी उसको कैसे बता देंगे। एक ही लक्ष्य है, सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाना, बसपा को बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी बनाना, कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश और देश होना। विपक्ष सर कह रहा है कि जो मोदी जी का जो 400 पार का जो फिल्म है वो फ्लॉप शो हो गई है। देखिए, आप सब यूपी वाले हो, जो कह रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस हार का चौका लगा चुके हैं। 5वीं करारी पराजय के द्वार पर खड़े। उन्होंने कहा इन्हें कैसे पता 400 आ रहे हैं? तो उन्हें कैसे पता कि हम हार रहे हैं? हमने 2014 में कहा था 272 प्लस तो 283 जीते, 2017 में 300 पार कहा तो 325 जीते, 2019 में लोकसभा में 300 पार कमल के फूल खिले 303 जीते, 2022 में हम लोगों ने कहा था फिर यूपी में वापस आएंगे प्रचंड बहुमत के साथ वापस आए। अब प्रमाण तो ये है, जो हमने कहा वो हुआ, उनका कहा तो हवा में गुब्बारे कांग्रेस अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अब की सुपड़ा बिल्कुल साफ है। वो सही बात बता रहे हैं, लेकिन वो सपा के बारे में बता रहे हैं। अच्छा,